गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मीन्स जो आपको लर्निंग के लिए मैंने दिया था, उनके 6 क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर में, और वो 6 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको याद करवा रही हूँ। उससे क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन क्राम करने की नीड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस ले रही हूँ कंप्लीट। देखो, first question is, in what ways is an ant's life peaceful? In what ways is an ant life peaceful? कि ant की लाइफ जो है वो पीसफुल कैसे है, कौन से तरीके से पीसफुल है, क्या करते हैं वो ऐसा। सबसे पहली बात क्या करते हैं, ईच ant does its work, अपना काम करती है कैसे, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। Each ant does its work intelligently and bravely. Second क्या है, it never fights, कभी भी लड़ाई नहीं करते। It never fights with the other member of the group, यानी कि जो उनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं वो आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते। ठीक है, सो एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इस तरीके से आंट की लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है। सेकेंड देखो, हाउ डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट, मतलब कितना टाइम लगता है एक ग्रब को आंट बनने में, कितना टाइम लगता है। इट टेक्स अबाउट 5 or 6 months, सॉरी वीक्स। इट टेक्स 5 or 6 weeks for a grub to become a complete ant. 5 or 6 weeks, ठीक है। तो उस इतना टाइम लगता है एक आंट को, एक ग्रब को आंट बनने में। 5 to 6 months लग जाते हैं एक आंट को, ठीक है, ग्रब को। Why do the worker ants? Why do the worker ants carry the grubs about? अब वर्कर ants ग्रब्स को बाहर लेकर जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं वो बाहर, क्या रीजन होता है। 3 ही रीजन होते हैं, किसके लिए लेकर जाते हैं वो। दे कैरी द ग्रब्स, लेकर जाते थे कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली, डेली लेकर जाते हैं फॉर एयरिंग, हवा के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन सनशाइन। 3 काम। फर्स्ट वन कौन सा है, एयरिंग, सेकेंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन सनशाइन। ठीक है, दे कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली, दे कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज, एंड थर्ड वन सनशाइन। ठीक है, चलिए फोर्थ देखो, व्हाट जॉब्स आर न्यू ants trained for, यानी कि जब नई जॉब्स, जो न्यू आंट्स बनती हैं, उनको जॉब्स ट्रेन कैसे करते हैं, क्या जॉब्स देते हैं उनको। जब नई आंट्स बनती हैं, जॉब क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं उनको काम। क्योंकि अब जो पुरानी आंट्स अब अपने काम पे लग रही हैं, अब जो नए ग्रब से जो आंट बनेंगे उनको भी तो कोई वर्क देंगे ना कोई पोजीशन देंगे कि सोल्जर बनाना है, क्या बना के रखना है, क्या काम करेंगे, कोई ना कोई काम तो देना ही है। ओल्ड आंट्स टीच एंड ट्रेन, जो पुरानी आंट्स होती है ओल्ड आंट्स, ठीक है, ओल्ड आंट्स टीच एंड ट्रेन द न्यू आंट्स, यानी कि जो पुरानी आंट्स होती है वो नई आंट्स को ट्रेन करती है। टू लर्न देयर ड्यूटीज, यानी कि अपनी ड्यूटी को सिखाती है एज वर्कर्स, वर्कर की ड्यूटी हो सकती है, एज सोल्जर्स की ड्यूटी हो सकती है, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स। 4 ड्यूटीज है, कौन सी, वर्कर्स, ठीक है, देन सोल्जर्स, देन बिल्डर्स और देन क्लीनर्स। कौन सा, फर्स्ट वन इज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर। ठीक है, देखो, ओल्ड आंट्स टीच, पढ़ाती है, ओल्ड आंट्स टीच, सिखाना, ओल्ड आंट्स टीच एंड ट्रेन टू द न्यू आंट्स, ठीक है, to learn their duties, to learn their duties as workers, soldiers, builders, and last one is cleaners. उनकी क्या हो गई, 4 ड्यूटी हो गई। ठीक है, आगे देखिए, नेम सम अदर क्रिएचर्स, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल। अब उनके जो जहां पर वो रहते थे उनको एंथिल्स बोलते थे, तो वो अदर क्रिएचर्स को भी परमिट करते थे, अदर
क्रिएचर्स को भी परमिशन देते थे कि वो आके रह सकते हैं, तो वो कौन से थे, किस किस को बोल सकते थे, किस किस को परमिशन देते थे वो? अदर क्रिएचर्स सच एज बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, ठीक है, जो बहुत कम दिखने को मिलती हैं, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, beetles, lesser beaks of ants and green fly live in anthills. ये थी तीनों जो वहां पर आंट्स के अलावा उनको वो परमिट करते थे, परमिशन देते थे, अलाउ करते थे कि वो वहां पे रह सकते हैं। कौन कौन से? बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, ठीक है, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लाई। तीन हो गए, ठीक है। काम जो तीन प्रोवाइड करते हैं, जो जॉब्स थी वो कौन सी थी? फर्स्ट कौन सी थी? वर्कर की, सेकेंड सोल्जर, उसके बाद बिल्डर्स और फोर्थ वन इज क्लीनर्स। चार कौन सी हो गई? ये जॉब्स हो गई, ठीक है। ग्राफ को आंट में कितना टाइम लगता है? 5 to 6 वीक्स, ठीक है। और उसके बाद क्रिएचर्स कौन से थे जिनको वो लिव रहने देते थे एंथल्स में? कौन सा? बीटल्स, ठीक है, सेकेंड वन लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और थर्ड वन इज ग्रीन फ्लाई। हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा तीन जो उनको बाहर लेकर जाते थे, तीन काम क्या कराते थे उनको? फर्स्ट वन क्या है? तीन, हेयरिंग, एक्सरसाइज एंड थर्ड इज सनशाइन, ठीक है। आप आगे देखो, mention three things we can learn from, mention three things, हाँ बेटा, समझ में नहीं आया बेटा? नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स। जो आंट्स थी ना, जो उन्होंने एंथल्स, जो जहां रहती थी उसको एंथल्स बोलते थे, ठीक है। तो उसमें वो किसी और को भी, मतलब है कि कोई और क्रिएचर भी वहां पर आके रह सकता था, पर वो सबको परमिशन नहीं देती थी। अब उनका घर बनाया हुआ था, पर उसमें कोई और भी रह सकता था, तो वो कौन किस किस को देती थी वो परमिशन? एक तो बीटल्स को देती थी, ठीक है, इंसेक्ट है। दूसरा लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स क्या होते हैं? वो चीजें, वो ब्रीड्स बोलते हैं, नस्ल, ब्रीड होती है नस्ल, वो नस्ल जो बहुत कम देखने को मिलती थी आंट्स की। अब आंट्स भी तो बहुत तरह की होती हैं, एक आंट्स तो नहीं होती, आंट्स की भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। तो बहुत कम देखने को जो नस्ल मिलती थी, ये बोला गया लेजर ब्रीड, यानी कि बहुत कम नस्लों को आंट्स की वहां पर परमिशन मिलती थी। और एक ग्रीन फ्लाई, ये तीनों वहां पर आकर उसके घर में एंथल्स में रह सकते थे। बाकी और सब तो नहीं रह सकते थे, और किसी को तो नहीं मिलती थी, इनको मिलती थी, ये रह सकते थे उनके घर में आके, ठीक है। आगे देखो, अब थ्री थिंग्स मेंशन कर रही है, कौन सी? वी कैन लर्न फ्रॉम टेनी टीचर्स, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। अब जो इस लेसन में हमने सीखा, ठीक है, इस लेसन में हमने क्या सीखा? वो कौन सी ऐसी तीन चीजें थी जो हमें सीखनी चाहिए, जो हम सीख सकते हैं उनसे? तीन काम कौन से वो वाले? देखो, सबसे पहले हम क्या सीख सकते हैं? वी कैन लर्न फ्रॉम द टेनी टीचर्स थ्री थिंग्स, तीन चीजें सीख सकते हैं। कौन सी? सेंस ऑफ ड्यूटी, कि जो काम जिनको मिला हुआ है, चाहे वो वर्कर की ड्यूटी हो, सोल्जर की ड्यूटी हो, या फिर बिल्डर की हो, क्लीनर की हो, जिसको जो ड्यूटी मिली हुई है, हर एक आंट अपनी ड्यूटी करती है। वो कोई भी ड्यूटी हो, कोई भी आंट अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ती, ठीक है, हर एक आंट अपनी ड्यूटी करती है। तो सबसे पहली जो हमें सीखनी चाहिए वो क्या? सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। हम हर किसी को हर एक ना कोई ड्यूटी मिली हुई है, सबके पास कोई ना कोई ड्यूटी है। किसी को काम करने की है, किसी को पढ़ने की है, हर एक पर्सन को हर एक ड्यूटी, सबको एक ना एक ड्यूटी जरूर मिली हुई है। तो जो भी उनको ड्यूटी मिली है वो उस पर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, और वही चीज हम सीख सकते हैं उनसे, जो हमें ड्यूटी मिली है वो हम उस पर उसको अच्छे से करें, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करें। सेकेंड, क्लीनलीनेस एंड केयर फॉर यंग वंस। अब सफाई रखने की भी ड्यूटी होती है, ठीक है, सफाई कितनी रखते हैं? सफाई, और दूसरा केयरनेस, मतलब केयर करना। जो छोटी है, अब ग्रब्स है, ग्रब्स की केयर कितनी करते हैं वो? ग्रब्स को डेली बाहर लेकर जाना, उनको खाने का, उनका सब कुछ। जो बड़ी आंट्स हैं जिनको ये ड्यूटी दी गई है वर्कर्स को, वो सारा काम करते हैं, क्लीनलीनेस का वर्कर करते हैं, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर उसको उनको जो बाहर लेकर जाने का है वो वर्कर्स करते हैं। तो वर्कर्स यानी कि जो उनका काम है क्लीनलीनेस एंड केयर फॉर यंग वंस। और थर्ड हम क्या सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ठीक है, तीन काम हो गए। पहला कौन सा, सेंस ऑफ ड्यूटी। सेकेंड वन, क्लीनलीनेस केयर फॉर यंग वंस। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। सेकेंड, क्लीनलीनेस केयर फॉर यंग वंस। एंड थर्ड वन, डिसिप्लिन। तीन काम। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, सेंस ऑफ ड्यूटी। थर्ड वन, सॉरी, सेकेंड वन, क्लीनलीनेस केयर फॉर यंग वंस। एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। अगेन, फर्स्ट कौन सा है, सेंस ऑफ ड्यूटी फर्स्ट, सेंस ऑफ ड्यूटी सेकेंड, क्लीनलीनेस केयर फॉर यंग वंस। एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। ये तीन काम जो हम उनसे सीखने चाहिए, ह्यूमन बीइंग हैव नॉट लर्न देम येट टू पुट देम टू गुड यूज। मतलब कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने अभी भी इन तीन कामों को सीखा नहीं है। अगर सीखा है तो उनको क्या नहीं करते, अच्छे काम के लिए यूज नहीं करते। सब कुछ पता है, ये तीनों चीजें जो हमने पढ़ी हैं हमें पता सब कुछ है, पर ये क्या है कि वो अच्छे काम के लिए, उसको गुड बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इन तीनों चीजों को वो यूज नहीं करते ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आपके ये 6 क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, जो मैंने आपको 3 लर्न करने के लिए दिए थे और वो आप सुनने का काम करना है। कल के लिए 3 जो मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए, कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन, जॉब्स बतानी है। हाँ बेटा, क्वेश्चंस हाँ आपने लिखे हुए नहीं थे। आज मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो बच्चे, आपने लिखे हुए नहीं थे। वो तो मैंने बोला था, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने लिखे हुए हैं या नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, जॉब्स बतानी है। 4 जॉब्स है, कौन सी है, वर्कर की, सोल्जर की, ठीक है, उसके बाद हमारी क्लीनर्स की, और फोर्थ वन हमारी बिल्डर की। वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड देन क्लीनर्स। 4 ड्यूटीज हमारी हो गई, 4 जॉब्स हो गई हमारी। उसके बाद जो क्रिएचर्स जिनको वो रहने देते हैं, कौन सा, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ ants, एंड थर्ड वन ग्रीन फ्लाई। बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ ants और ग्रीन फ्लाई हो गए दो। और थर्ड आपका बन रहा था कल के लिए, मेंशन 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स कौन सी है, 3 थिंग्स पहले तो हो गई सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उसके बाद हो गया क्लीनलीनेस केयर फॉर यंग वंस, एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। 3 हो गए, बहुत इजी है तीनों, तीनों बहुत इजी है। ठीक है, याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अब सुनने का काम करते हैं इन 3 क्वेश्चंस को जो बहुत इजी है और जो कल मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए थे। ठीक है, वन बाय वन सबकी टर्न आएगी। सबको नाम आते ही मुझे ये ना बोलना पड़े बेटा स्विच ऑन योर वीडियो, नहीं बोल रही हूँ तो अपनी वीडियो ऑन कर दो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, फर्स्ट टर्न आ रही है दिशा की। दिशा, दिशा, स्विच ऑन योर वीडियो। हाउ आर यू दिशा? वॉइस नहीं आ रही बच्चे आपकी, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। दोबारा बोलो एक बार कुछ भी, अनम्यूट करो एंड से समथिंग। बच्चे वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आप बोल रहे हो, दिखाई दे रहे हो, बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अभी बाद में आते हैं आपके पास, एक बार रिमाइंड करा देना, ठीक है, दोबारा आती हूँ। धीरज, स्विच ऑन। ओके, हाउ आर यू धीरज? क्वेश्चन लर्न है, चलिए मुझे सुनाइए सेकंड क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट आंट? कितना टाइम लेती है ग्राफ आंट बनने में? टू बिकम अ कंप्लीट आंट,
फॉर अ ग्राफ, ठीक है, अब यहां से शुरू हुआ, इट टेक 5 or 6 weeks फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट एंड, ठीक है। चलो वेरी गुड बेटा, वेल डन। हाँ बेटा, ओजस्वी आपने भी नहीं लिखे हुए? चलो अब जो मैंने याद कराए कुछ याद हुआ? आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा। चलो मैं धीरे धीरे आपको याद कराती रहूंगी। अभी भी नहीं आ रही? कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन रही हूँ ना, मैं धीरे धीरे याद कराती रहूंगी, अभी तो याद करने की कोशिश करो, बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से। सेकेंड क्वेश्चन अब क्या है? इट टेक्स, कितना टाइम लेती है ग्राफ बनने में? इट टेक्स 5 or 6 weeks, 5 or 6 weeks फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट एंड, 5 or 6 weeks, सेकेंड का आंसर है 5 or 6 weeks ओनली। तनिषा, तनिष्का सॉरी, कॉन्सेंट्रेट करके बैठोगे क्लास में तो बहुत आराम से याद होगा, क्रैम करने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। तनिष्का, मुझे बार बार ना बोलना पड़े बच्ची की स्विच ऑन या वीडियो, जल्दी आया करो सामने। ईशांत, सामने आइए जल्दी से। हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू वर्कर आंट्स कैरी द ग्रेप्स अबाउट, क्यों लेकर जाते थे उनको? अब आप ऐसे आंट्स कैरी द ग्रेप्स अबाउट डेली, किसके लिए? तीन काम कौन से है वो? सनशाइन, बहुत इजी, तीन कामों के लिए बाहर लेकर जाते थे उनको, कौन सा? एयरिंग, हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और थर्ड वन सनशाइन, धूप के लिए। एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, वेरी गुड ईशान। भूमिका, चलिए भूमिका, आंसर नंबर फर्स्ट, इन व्हाट वेज इज एन आर्ट्स लाइफ पीसफुल? फर्स्ट आंसर। वेरी गुड। अब इसका आंसर क्या है देखो, ईच आर्ट, उनकी लाइफ पीसफुल क्यों है? ईच आर्ट डज इट्स वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, यानी कि हर एक आंट जो अपना काम करती है इंटेलिजेंट के साथ करती है, इंटेलिजेंसी के साथ और एक ब्रेवली के साथ, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दे नेवर फाइट्स विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, कि वो कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते, फाइट नहीं करते, और यही रीजन है, सो देयर लाइफ, सो आर्ट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, इसी रीजन से उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है। चलिए शिवानी, वेरी गुड भूमिका। शिवानी, जल्दी से आइए बेटा, सेकेंड आंसर। हाँ, वेरी गुड, इट टेक्स 5 or 6 weeks फॉर अ ग्राफ टू बिकम अ कंप्लीट आंट, वेल डन बच्चे। गौतम, जल्दी से सामने आओ, आंसर नंबर 3। वेरी गुड गौतम, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। निखिल, 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 आंसर नंबर 1। वाले बच्चे सामने आओ, सुनाते टाइम अपनी वीडियो सामने मुझे बैठे बैठकर सुनाया करो, आइस क्लोज करके, सामने आओ जल्दी से।
हाँ अब सुनाओ। Fight out for the other group बस, so their life is very peaceful. बस यही था, so the ants is life very peaceful. Very good बेटा। चलिए आशु, आशु जल्दी सामने आओ, मैंने स्टार्ट पे ही बोला जल्दी से आ जाओ नाम लेते, ठीक है? वेरी गुड आशु। चलिए सुनाइए आशु, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे। कोई बात नहीं, आराम से। कौन से वो दो काम है, कौन किस रीजन से उनकी लाइफ बहुत पीसफुल? हाँ, वे पीसफुल, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड आशु। गुरप्रीत and Jia, it's your next your turn. Get ready for the questions. Yes. Gurpreet, how are you? Gurpreet, unmute yourself, beta. Very good. चलिए गुरप्रीत सुनाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। For the grub to become a complete ant, ठीक है? वेल डन। नेक्स्ट याद है? थर्ड, थर्ड भी सुना दो। Why do the worker ants? हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाउ आर यू गुरप्रीत? आई एम ऑल्सो फाइन। जिया, किसको याद हो गया? ओजस्वी को? चलो ओजस्वी एक बार जिया से सुन लो। चलिए जिया, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। जिया, थर्ड क्वेश्चन। सनशाइन, वेरी गुड। ये द वर्कर आंट्स, आप देख लीजिए, आप देख किसके लिए वर्कर आंट्स के, ठीक है? आप वहां पर देख ना लगा कि वर्कर आंट्स में बोल सकते हो। द वर्कर आंट्स कैरी द ग्राफ्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। चलिए नेक्स्ट वन इज ट्विंकल। ट्विंकल फास्ट। ट्विंकल हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। चलिए ट्विंकल सुनाइए सेकंड क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ट्विंकल वेंडल। कुणाल, कुणाल, ट्विंकल, म्यूट योरसेल्फ बच्चे। कुणाल सामने आइए, अनम्यूट योरसेल्फ, इट्स योर टर्न नाउ। सामने आइए जल्दी। चलिए कुणाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कंसिडर ब्रेवली? अपना काम करते हैं ना, अपना काम ब्रेवली करते हैं। Each art does its work.
कुणाल नोटबुक में लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स? नहीं लिखे हुए? अच्छा, सेकंड याद हुआ? नहीं है? 5 और 6 इसको एक बार दोबारा याद करना। ठीक है बेटा? प्रशांत, प्रशांत हाउ आर यू? सामने आ जल्दी से। प्रशांत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हर्ष, किसकी आवाज आ रही है? हर्ष, म्यूट योरसेल्फ। क्या बेटा? आवाज आ रही थी बेटा आपके वहां से, तभी बोल रही हूँ। चलिए प्रशांत सामने आइए। सामने आ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड प्रशांत, वेल डन बेटा, वेरी गुड। तनुज, हाउ आर यू तनुज? आई एम ऑल्सो फाइन तनुज। चले, से फर्स्ट क्वेश्चन सुनाइए बेटा। वेरी गुड तनुज। क्लासेस कैसी चल रही है बेटा? अच्छी, पहले से बेटर है ना? अब लग रहा है कुछ तैयारी हो रही है ना? इंग्लिश में तो ऐसा कुछ नहीं है जब आपको लर्न नहीं हो, राइट? तो जब स्कूल रीओपन होंगे आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? और इस बार आपका रिजल्ट भी डाउन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से काम करते रहिए। ओके बेटा। दिपेन, दिपेन जल्दी से सामने आओ। दिपेन हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन बच्चे। चलिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डू द वर्कर ants कैरी द grubs? अच्छा, आपने लिखे हुए नहीं है? कुछ याद भी नहीं हो? फिर इतनी देर से हम बोल रही हूँ, बच्चे भी सुना रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं किया वो फिर भी उन्होंने सुना दिया। अच्छा, चलो कल सुना दोगे? चलो ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मायांक और दीपन जुड़े रहिए बेटा। आपको क्लास से लीव नहीं करना है, जितना सुनोगे उतना आपको याद होगा। जिन्होंने नहीं भी लिखा हुआ उनको क्लास लीव करने की जरूरत नहीं है। मायांक सामने आइए। सामने आओ बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ। अलग से ना हर एक चीज मुझे बोलनी पड़ती है। आपको पता है जब आपका टर्न आ रहा है तो आपको खुद को अनम्यूट भी करना है और वीडियो भी ऑन करनी है। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखो और मुझे बार बार बोलनी ही ना पड़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सुनो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छे से याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। तनिष्का, तनिष्का, भारत, भारत है भारत है, सॉरी भारत, सामने आइए बेटा। अच्छी नहीं बेटा, क्लियर नहीं, भारत और भरत। भरत। ओके बेटा। भरत सुनाइए लास्ट क्वेश्चन, थर्ड।
वेरी गुड, अच्छे से याद है. हाउ आर यू बेटा? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके. ओजस्वी. ओजस्वी, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन. क्वेश्चंस याद हो गए? चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो. चलो सुनाओ लास्ट क्वेश्चन. हम्म. हम्म. हाँ. हाँ. सनशाइन, नॉट शाइनिंग. सनशाइन, धूप. ठीक है. तीन हो गए ना. एयरिंग हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए. ठीक है. चल, सेकंड क्वेश्चन याद हुआ? कितना टाइम लगता है ग्राफ को आंट बनने में? यहां से लोगे 8 days, है ना? 8 days, 5 or 6 months. वेरी गुड ओजस्वी, वेल डन. बहुत अच्छी बात है. कीप डूइंग. मयंक. मयंक. मयंक, बेटा जल्दी से सामने आओ. हाउ आर यू? सॉरी, मयंक फर्स्ट क्वेश्चन सुनाए. वेरी गुड मयंक, वेल डन. और एक बच्चा आज ये ऐड हुआ है शांत के नाम से. कौन है ये? ईशांत. अच्छा ईशांत, आपकी टर्न तो आ गई है. लक्षिता. लक्षिता सामने आओ. अच्छा. लक्षिता, बेटा सामने आओ. नूपुर, नेक्स्ट टर्न आपकी है. हर्ष, नेक्स्ट टर्न आपकी है. रेडी रहिए. चलिए बेटा, सुनाइए लास्ट. कितना टाइम लगता है ग्रह को आंट करने में? वेरी गुड बेटा, 5 to 6 weeks. ओके. वेल डन. दिशा. दिशा, टर्न आ गया आपका. दिशा चलिए सुनाइए फिर. स्विच ऑन योर वीडियो. दिशा बोलो. स्पीक अप. इतना टाइम नहीं होता, सबका टर्न आना होता है. हर्ष. हर्ष, सामने आओ. टर्न नहीं आया ना आपका? हर्ष, सुना दिया आपने? ओके हर्ष, याद है? कोई बात नहीं. सेकंड का बताओ कितना टाइम लेता है ग्रब? वेरी गुड, याद हो गया आपको. नेक्स्ट बताओ, कौन से काम के लिए बाहर ले जाते हैं उनको? यहां से स्टार्ट करेंगे. बोलो. हाँ. किसके लिए? तीन काम कौन से जिनको बाहर ले, जिनके लिए बाहर लेकर जाते हैं उनको? सबसे पहला एयरिंग, हवा के लिए. आप बाहर निकलते हो, बाहर निकलते हो किसके लिए? हवा खाने के लिए ना, हवा के लिए. सेकंड वन, एक्सरसाइज के लिए. एंड थर्ड वन, सनशाइन के लिए.
एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, ठीक है बेटा। चलिए, रिया, 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 राशि, राशि, ओके बेटा, नाउ लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से। आपका सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वो मैंने आपको कंप्लीट और इस तरीके से आपको समझाया कि आपको क्वेश्चंस को क्रैम करने की जरूरत ही नहीं है। तब बोलो बेटा, मैं तो बहुत आवाज मारी थी आपको, रिया, बहुत बार बोला था। अच्छा, आप ठीक है नेटवर्क? रिया, अब आवाज आ रही है? चलो रिया, सुनाओ, लास्ट क्वेश्चन सुना दो फटाफट से, जल्दी से। एयरिंग, अरे नहीं, एयरिंग, हाँ। ठीक है, वेरी गुड रिया। स्टूडेंट्स, अब बाकी आपका टाइम हो गया है, कल बात करेंगे। आपको फीस के लिए फिर रिमाइंड करा रही हूँ, 8 जून हो गया है, आपके पास 1 वीक भी नहीं है। तो इस बात को बेटा सीरियसली लो और पेरेंट्स को बोलो, 15 के बाद आपकी फीस हाफ नहीं होगी। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, मैंने आपको बहुत आवाज दी थी। नूपुर, आपकी टर्न नहीं आई। दिनेश, दिनेश सामने आओ बेटा। दिनेश, हाँ बेटा, अभी कर देती हूँ बेटा, पक्का कर दूंगी, 100%। स्नेहा, 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 टाइम हो रहा है क्लास का। चलिए बेटा, क्लास अभी फिलहाल ओवर हो गई है। कल ये 6 क्वेश्चंस आपके दोबारा ले लें, जिसके 8 टर्न किसी 1 और 2 स्टूडेंट्स की रह गई है, तो कल पहले उन्हीं से सुनूंगी, ठीक है? और राइट नाउ यू कैन लीव द क्लास। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, ऑल ऑफ यू। बाय।